बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है और वो टॉपिक मैंने आज ख़वातीन के लिए मुख्तस किया है। तो आज की वीडियो ख़ास ख़वातीन के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे ख़वातीन के जिस्म के एक अहम कुदरती अमल के बारे में, जिसको हम आम ज़बान में माहवारी, डेट, मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा कुदरती अमल है जो बलूगत के बाद एक ख़ास उम्र के बाद अल्लाह ताला ने हर लड़की और औरत के जिस्म में रखा होता है। और ये अमल जो है एक सेहतमंद औरत की निशानी है, जो कि शादी के बाद अपनी नस्ल को बढ़ाने के काबिल होती है। तो आज इसी वीडियो में हम जानेंगे कि माहवारी असल में होती क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और शदीद दर्द की सूरत में जो है हम घर में क्या कर सकते हैं और कौन-सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि माहवारी असल में होती क्या है। माहवारी वो अमल है जिसमें हर महीने बच्चादानी की अंदरूनी झिल्ली जो है वो ख़ारिज होती है ब्लीडिंग की सूरत में, खून की सूरत में। और अगर हमल ठहर जाए तो ये अमल रुक जाता है और ये अमल फिर हमल ठहरने से लेकर बच्चे की पैदाइश तक नहीं होता है। बल्कि यही जो बच्चादानी की अंदरूनी झिल्ली होती है, ये बच्चे की हिफाज़त करती है और बच्चे की अफ़ज़ाइश के लिए काम करती है। ये अल्लाह ताला का कुदरती अमल है। उसके बाद अगर हम बात करें कि माहवारी का दौरानिया क्या होता है, मतलब कि एक सेहतमंद औरत का जो है माहवारी का दौरानिया है कि वो 28 दिन के बाद आम रूटीन में जो है ये रिपीट होता है। हर महीने 28 दिन के बाद ये खून ब्लीडिंग या माहवारी आती है। लेकिन अगर 21 से 35 दिन के दरमियान हो तब भी नॉर्मल ही समझा जाता है और ये दिन 1-2 दिन ऊपर-नीचे हो सकते हैं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आम तौर पर जो है ये 28 दिन का होता है। और अगर इसी दौरानिए की बात की जाए, मतलब कि ब्लीडिंग कितने दिन तक रहती है, खून का इखराज कितने दिन तक होता है, तो ये सेहतमंद औरत की जो अलामत है वो 5 से 7 दिन जो है वो आम से दिन हैं, जिसमें ये अमल जारी रहता है। पहले 1-2 दिन जो है वो खून की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और आहिस्ता-आहिस्ता ये कम होती चली जाती है और ये 5 से 7 दिन पर मुश्तमिल होता है ये अमल। और इस अमल के दौरान जो है माहवारी की जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, उसमें जो है वो पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, मूड में तब्दीली होना, चिड़चिड़ापन होना, थाई के अंदर दर्द होना, थकन महसूस करना, सीने में जलन या सख्ती महसूस करना, ये आम सी अलामात हैं जो कि दौरान माहवारी हो सकती हैं। माहवारी के दौरान जो है आपको ख़्याल रखने की बातें वो कौन-कौन सी है, उसमें यही है कि सफाई का ख़ास ख़्याल रखा जाए, रोज़ाना पैड बदला जाए और जो बिल्कुल न्यू जनरेशन है उसमें कपड़ा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो बहुत सारे इन्फेक्शन का जो है बाइस बनते हैं। तो बच्चियों को जो है हमेशा अच्छी क्वालिटी का जो है पैड यूज़ करवाना चाहिए। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। चॉकलेट और कैल्शियम वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, ताकि मूड जो है वो अच्छा रहे क्योंकि इसमें एक केमिकल पाया जाता है जो कि खुशी का बाइस बनता है। तो ये इस्तेमाल कर सकती हैं जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर मैं बात करूँ कि बहुत ज़्यादा अगर दर्द हो रही है, तो उसमें जो है वो लेडीज़ जो है वो गर्म पानी करके बोतल के अंदर डालकर वाटर हॉट बैग के अंदर डालकर वो अपनी कमर और पेट पर जो है उसकी सिकाई कर सकती हैं। उसके अलावा दूसरा जो टोटका है घर में दर्द को कम करने के लिए, सोज़िश को कम करने के लिए वो अदरक वाली चाय जो है बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं, पी सकती हैं। उससे सोज़िश में, दर्द में बहुत ज़्यादा अफ़ाक़ा हासिल होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि चॉकलेट जो है वो मूड स्विंग जो है इंसान के चिड़चिड़ापन को जो है वो ख़त्म करती है, क्योंकि इसके अंदर एक एंडोर्फिन पाया जाता है जो कि हमारे मिज़ाज को जो है खुशगवार बनाता है, तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन अगर हम मेडिसिन की तरफ आएँ, तो अगर आपके लेडीज़ के जो है दौरान माहवारी जो है मरोड़ से पैदा हो रहे हैं पेट के अंदर, तो उसके अंदर बस्कोपान की टैबलेट जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। और अगर दर्द शिद्दत में है तो बोरोफ़िन की टैबलेट या पॉन्स्टोन की टैबलेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और अगर दर्द जो है काबिल बर्दाश्त है और हल्का-हल्का हो रहा है तो पैनाडोल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर आपको माहवारी से मुतल्लिक कोई गैर मामूली बात महसूस हो रही है, जैसे बहुत ज़्यादा खून आना, खून में कमी आना या वक़्फ़ा ज़्यादा लंबा हो जाना, तो अपने डॉक्टर से लाज़मी रुजू करें, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आपके मेंसेस की जो है खून में कमी होना या ज़्यादती होना या बहुत ज़्यादा दर्द होना,
इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और दिनों का ऊपर-नीचे होना या मेंसेस का ना होना, वो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उनमें जैसे कि आपकी नींद का पूरा ना होना, आपको थकावट रहना, ज़हनी दबाव का शिकार रहना या आपकी ग़िज़ा का अच्छा ना होना या पेशाब की नाली या बच्चादानी के अंदर इन्फेक्शन होना, सोज़िश होना, ये आम-सी बातें हैं जिसकी वज़ह से जो है ये मसले-मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो लेडीज़ को चाहिए कि वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से लाज़मी राब्ता करें, अपने आप को चेकअप करवाएँ अगर इस तरह के मामलात दरपेश आ रहे हैं। अपनी सेहत का ख़्याल रखें, सफाई का ख़ास ख़्याल रखें और अपने आप को सेहतमंद बनाएँ और ये कुदरती अमल जो है कोई बीमारी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक औरत के लिए तोहफ़ा है, जो कि अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए एक बेशबहा कीमती तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से औरत को अता किया गया है, जो हर महीने जो है औरत जो है इस मरहले से गुज़रती है। आपको इससे मुतल्लिक़ किसी भी किस्म की कोई भी बात समझ ना आई हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपके जवाब का देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।